बनकर तेरी सामने आ गया, भागने पर मिलेगा। अरे करना, बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में था, आज जाकर हरामजादे तू मेरे हाथ लगा। कहर सिंह, इस वक्त मुझे जाने दे, क्योंकि हमारी शिवानी जख्मी है और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। तेरी महबूबा शिवानी जख्मी हालत में है। हाँ कहर सिंह, तू उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। हाँ कहर सिंह, हाँ। अगर तू इसकी जिंदगी चाहता है तो साले बंदूक फेंक दे, वरना मेरे एक इशारे पर तेरी महबूबा की गर्दन उड़ा दी जाएगी। नहीं कहर सिंह, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर तू कहता ना तो मैं अपनी बंदूक फेंक देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुझे हमारी शिवानी को छोड़ना होगा। बंदूक फेंकता या मरवा तू साली को। साले कोई कहर सिंह, ये तेरी कोई बहादुरी नहीं है। एक लड़की का सहारा लेकर अपनी मर्दानी दिखाता है। अगर तेरे बाजू में ताकत है ना, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो खोल दे मेरे हाथ की रस्सी, हटा ले हमारी शिवानी के गर्दन से खंजर। मुझे कसम है मेरी माँ की, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, अगर तेरी माँ के छठी का दूध नहीं दिला दिया तो मेरा भी नाम करण नहीं कहर से। मेरी माँ को गाली देता सुअर की औलाद। तूने क्या सोचा था कि कहर सिंह अपनी दुश्मनी भूल जाएगा? मैंने तुझसे कहा था कि जिंदगी में अगर हमारी और तेरी मुलाकात दोबारा हो गई तो वो दिन या तो तेरी मौत या फिर कहर सिंह की। जाओ तो खोल करो तो जो ले दे तरफ में खोल करो। तो खोल करो तो जो ले दे तरफ के बुझा ये करिए के कोई शक में ना दिल के मेरा तो मुझे जान दो पंच कर में तेरा जान दो। बकवास तेरा बेशरम रे। है तेरी यहाँ आज गिर के बदला जो काबू हूँ मैं बचा सकता नहीं। छोड़ दे मेरे यार करण को, वरना अंजाम इसका बहुत बुरा होगा कहर सिंह। आओ महारथी बिरजू आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। तो तू अपने यार करण और उसकी महबूबा को बचाने के लिए आया है। अगर इन दोनों की जिंदगी चाहता है तो साले बंदूक फेंक दे, वरना तेरी आंखों के सामने तेरे यार करण की खोपड़ी उड़ा दूंगा। करण की जान बचाने के बंदूक फेंकता हो, लेकिन इससे बदले में तो प्यार करने वाले प्रेम को छोड़ना होगा। बंदूक फेंकता या मार डाल उस साले को। साले कोई सभी बात नहीं मानते। हरामजादे, तुझसे बड़ा ईश्वर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और ना ही तू अब देखेगा। हे बिरजुआ, तूने मुझे सुअर कहा ना, पर मैं सुअर नहीं हूँ। हमारी आंख में सुअर का बाल है। तूने बंदूक उठाया था कि तू रूपनगर गांव को आजाद करवा लेगा। हाँ, ये मेरा गांव आजाद होगा कहर सिंह, पर ये रूपनगर गांव गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। ना तो आजाद हुआ तो ना ही आजाद होगा। और एक गुलामी की जंजीर टूटेगी और गांव का बच्चा, जवान, माँ, बताई, बहने सब आजाद होगी कहर सिंह। आज तक कोई मैं
बाल पैदा नहीं हुआ जो कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके सुअर का बच्चा सिंह, मैं तेरा शिवानी को हाथ मत लगाना, छोड़ दे शिवानी को, वरना तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे शरीर में कभी तेरा हाथ था कुत्ता। ए छमिया, अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तुम माने या चाहे न माने। एक तरफ तेरा यार करण है और दूसरी तरफ यह गरीबों का मसीहा बिरजुआ है। अब इन दोनों की जिंदगी तेरे हाथ में है। अगर तू इन दोनों की जान बचाना चाहती है तो जैसा मैं कहूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। आज तुझे इस चंबल के राजा कहर सिंह का दिल बहलाना होगा। तू इस चंबल में नाचेगी गाएगी, हमारा दिल खुश करेगी। नहीं शिवानी, चाहे हम लोगों की जान ही क्यों न चली जाए, तुम इस कुत्ते के सामने नहीं गाओगी। बात याराना लगता साला, गाएगी ना? मैं गाना नहीं गाऊंगी। नहीं गाएगी तू? अरे तो बोझ तेरी हरामजादे ने आकर तुझे बचाया था। आज इसकी आंखों के सामने तेरी इज्जत मैं लूटूंगा। मैं भी देखता हूं कि तुझे तेरी इज्जत प्यारी है या कि मोहब्बत। इन दोनों को कुछ मत कहना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं गाना गाऊंगी। गाओगी ना? पर इतना याद रखना चमक चलो, जब तक तुम्हारा गाना चलेगा तब तक इन दोनों कुत्तों की सांस चलेगी। और जिस वक्त तुम्हारा गाना बंद हुआ ना, उस वक्त कहर सिंह की बंदूक चलेगी। शिवानी, करण, लगता है ये जमाना हम दोनों को जीने नहीं देगा। शिवानी, हम लोग इतने मजबूर हैं कि पास होते हुए भी मिल नहीं सकते। करण, जिए तो जिए कैसे आए बिन आपके, जिए तो जिए कैसे
कहर सिंह, जो तूने कहा था वो मैंने कर दिया। अब मेरे करण को छोड़ दे कहर सिंह। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन इस चंबल में इन दोनों की चिता जलाने के बाद क्या? गंगुआ पकड़ सतुरी को बांध दे, बांध साली को। बिरजू, अगर मैं चाहूं तो तेरी जिंदगी को मौत के साए में इसी वक्त तब्दील कर दूं हराम। इतनी आसान मौत मैं तुझे नहीं मारूंगा। हराम मौत के सौदागर तो अभी आएंगे, जिनकी शक्ल देखकर तेरी रूह कांप उठेगी। वो इंसान नहीं बल्कि यमराज है, यमराज। देखना चाहेगा तू? हेमचंद, जरा प्रधान जी के पास फोन लगा फोन। 99 35 21 16 31 ओके। हेलो प्रधान जी, अरे मैं आपका शुभचिंतक कहर सिंह बोल रहा हूं। जिन दुश्मनों की तलाश थी ना, तुम्हारे दोनों जानी दुश्मन हमारी हिरासत में है। मैं चाहता तो इन दोनों कुत्तों को जान से मार देता, लेकिन मैंने इनके नापाक खून से अपने हाथ रंगना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने आपके पास फोन किया है। अरे आइए प्रधान जी, अपने हाथों से इन दोनों को मौत की सजा तो दीजिए। अरे आप भी आइएगा, साथ में कोटेदार जी को भी लेकर आना है। आइए प्रधान जी, आइए आइए आइए। नमस्कार। अरे नमस्कार कहर सिंह, प्रधान जी। कहाँ पे हैं दुश्मन हमारे? प्रधान जी, ये रहा करण, वो रहा बिरजुआ। आओ बिरजू आओ। हराम जाते तो जिंदा है। मेरे गांव में गांधी रानी दिखने वाले गद्दा तो जिंदा है। ये मधोल, मेरे गांव की मेरी माताएं बहने बच्चों की बददुआ लगेगी। तू कुत्ते के मौत मरेगा प्रधान, तू कुत्ते के मौत मरेगा प्रधान। मर गया साले मारने वाले। याद कर, तू गांव का मसीहा है क्यों? तू गांव का मुखिया है। यही गांव वाले मुझे सारे इलेक्शन के समय खून का आंसू लाया था। तू गांव का मसीहा बना है। इस गांव वालों के हाथ जोड़ते जोड़ते मैं परेशान हो गया था। मुझे कंगाल बना दिया साले गांव वाले। प्रधान जी, दारू पिलाओ, मुर्गा खिलाओ। मैंने कसम खाई थी उस दिन, जिद जीतूंगा इलेक्शन, ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि वो लोग मुझे याद करेंगे। और तेरा बाप का घर भर गए ही मत मुझे बोलो में फूटने वाला है गद्दार। मौत मेरी नहीं, मौत तेरी होगी। कहर सिंह, इन कुत्तों को जिंदा जला दो, और कोई बचाने आ जाए गोली मार देना। लेकिन प्रधान जी, मेरा इनाम। तुम्हारा इनाम शाम तक चंबल पहुंच जाएगा। तब तो प्रधान जी आपका हुक्म शराखों पर है। चलता हूं। बांध दो इन तीनों को एक साथ रस्से से जकड़ करके। बांध दो। सारा जिस्म इनका जंजीर से कर दो। बिछाओ बारूद, बिछाओ, चारों तरफ से बारूद बिछाओ।
बिरजू, मौत का घात देखकर तेरा दिल दहल गया ना, पर मौत की कहानी मैं तुझे बताता हूं। आज के 20 साल पहले मैंने इस रूपनगर गांव में खून की होली खेला था। लोग अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, फिर भी मैंने ढूंढ ढूंढ कर काट डाला था। खून का सैलाब बहा दिया था मैंने। इस रूपनगर गांव के लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते थे, लेकिन पुजारी की हत्या करके मैंने अष्टधात की मूर्तियां देशमुख प्रधान को दिया था। इस रूपनगर गांव में भूखमरी का अकाल फैला हुआ था। कोठेदार के कहने से 2 ट्रक सरकारी अनाज लूट लिया। बूढ़े बच्चे नौजवान भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। इस रूपनगर गांव में तेरी पत्नी तेरे बच्चे को जिंदा जला दिया गया था। अरे किसी में हिम्मत नहीं थी जो कि तेरी पत्नी तेरे बच्चे को बचा ले, उसी तरह तुझे भी कोई नहीं बचाएगा। बिरजू, लोग तो मरे हुए इंसानों की चिता जलाते हैं, लेकिन कहर सिंह इंसानों को जिंदा जलाता है, जैसे तुझे जलाएगा। देख रामजादे, मौत का तांडव कैसा होता है, देख। सभी लोग कह लेते लाहुल बेटा नहीं आएगा, ये लाहुल बेटा हमारा आ गया। तो शांति, ये तूने क्या हाल बना ली? मेरे जाने के बाद ये तूने क्या हाल बना ली? शांति, बोलना नहीं, लाहुल बेटा हमारा जाग जाएगा। लाहुल बेटा तुम हमें छोड़कर कहाँ चला गया? शांति, ये तूने क्या हाल बना ली? मेरे जेल जाने के बाद ये तूने क्या हाल बना ली? शांति, गुम्मा मालोगे तो पहुंच जाएगा। छप पागल है, छप पागल है। राहुल आएगा, लाहुल जरूर आएगा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध का कर्ज चुकाना, तू दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। ये पागल कैसे हो गई? ये तो मेरी पत्नी पागल कैसे हो गई? शांति, याद कर शांति, तेरे मेरा स्वर्ग जैसा घर था, आंगन में बच्चे खेले करते थे, तुझी मम्मी कह के तेरे सीने से लग जाते थे, मुझे पापा कहते थे, मैं खेत में हल चलाता तो मेरे लिए खाना लेकर के जाती थी। याद कर शांति, याद कर शांति, याद कर। पागल है, गुम्मा मालूम पहुंच जाएगा। शांति, मैं तुझे कैसे दिलाऊं रे? मैं तुझे कैसे अतल के मैं क्या स्वागु रे? अरे तू पागल कैसे हो गई रे? अरे तू पागल कैसे हो गई? शांति, जिसके सपने हमें रोज
या तेरे के दिल लुभाते रखे ये बताता कहीं वही तो नबी वही तो नबी। बोलना नहीं गुम्मा भूल जाएगा। शांति पहचान पहचान, हम तेरे सुहागरी हैं। तूने मेरे साथ अग्नि के साथ फिर लिए थे, मेरे नाम का सिंदूर तूने मेरी मांग में भरा था। याद कर शांति, यहाँ कर शांति, याद कर। तुमसे बना मेरा जीवनी सुंदर सपने सलाना, कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न खाना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपने सलाना, कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न, कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपने सलाना, कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न, कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न खाना, कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न। स्वामी शांति शांति शांति। शांति, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न करना। स्वामी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोटेदार प्रधान ने बहुत मारा स्वामी, मुझे मार मार के पागल बना दिया। मैं कहने तरह मुझे कोटेदार प्रधान ने जेल करा दिया था, मुझे मरकर के सजा हो गई थी। 5 साल तक मैं तुझे पल पल में याद करता रहा, पल पल में खून के आंसू जेल में बहाता रहा। स्वामी आप जानना चाहते कि मैं कैसे पागल हो गई थी? तू पागल कैसे हो गई है? मेरी बच्ची की माँ तो पागल कैसे हो गई? स्वामी सच्चाई तो ये है, तुम्हारे जेल जाने के बाद उस कोटेदार प्रधान ने हमारे घर आया, हमारे घर आकर मुझे रस्सियों से बंधवा दिया और मुझे बहुत मारा। मुझे भी चाह रहा था जलाने के लिए, लेकिन हमारे बेटे राहुल ने आकर हमें बचा लिया। इसी ही गोद में उस कोटेदार प्रधान ने हमारे बेटे राहुल को गोली से खत्म कर दिया। इसी गोद में हमारा बेटा राहुल तड़प तड़प के खत्म हो गया और मैं अपने बेटे राहुल की याद में पागल हो गई। स्वामी मैं पागल हो गई। देखो स्वामी, हमें किसी ने गोली से मार दिया। स्वामी हमें किसी ने गोली से। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रे, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रे। अब मैं नहीं बच पाऊंगी स्वामी। आज मुझे खुशी है, बरसों बाद आज हमारा पति मिला है और मैं अपने पति की ही बाहों में मरने जा रही हूँ। लेकिन स्वामी जब तक उस कोटेदार प्रधान को जान से नहीं मारोगे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्वामी अपना ख्याल रखना। मुझे कोई बुला रहा है, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, राहुल मुझे बुला रहा है। स्वामी अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल। स्वामी पल पल में तुझे याद करता रहा। 5 साल तक मैंने जेल में तेरे लिए खून के आंसू बहाता रहा। यह तेरा मेरा मिलन हुआ, गदर तुझे मार डाला, गदर तुझे मार डाला। तू मुझसे खफा न होना, तू मुझसे खफा न होना। कसम है तेरी लाश की,
ये तेरी कुर्बानी मेरा गांव याद करेगा, याद करेगी मेरी माता बहन भाई। इस गांव में एक बिरजू था, अपने वतन के लिए, अपने फर्ज के लिए अपना बेटा, अपनी बहन, अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया। ये तेरी कुर्बानी रूपनगर की जनता याद करेगी, लेकिन तेरे कातिल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले चल कैरन मेरी पति, ले कहते 14 से तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता।